करके लाना है घर से भी, ठीक है। सिट डाउन। सारे आए हैं और उन तो गाँव गए हैं दोनों। वैष्णवी नहीं आई है ना, वैष्णवी सेकंड क्लास वाली तो आज आई क्यों नहीं पढ़ने के लिए? याद है आज नाउन हिंदी में दोनों बिना गलती के। फटाफट लिख के दिखाओ मुझे हिंदी दोनों में। पीयू तुम क्या कर रही हो? आई लिव इन दिल्ली। ठीक है दिखाओ, तुम दिखाओ कॉपी। अब आपके आज है 3 अप्रैल। टाइम टेबल मैं सबको दे चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग सबको काम करके लाना है, ठीक है। आपका टाइम टेबल वही सेम है जो आपके स्कूल में अगर 3 सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ पे भी 3 होंगे, और जो स्कूल में पढ़ाई होगी वही पढ़ाई यहाँ पे होगी। मैं स्कूल से आगे चलूंगी पर कुछ अलग नहीं होगा। हमें स्कूल से अपना कोर्स आगे रखना है, लेकिन स्कूल के साथ साथ जो स्कूल में होगा वही यहाँ पे होगा। अगले दिन आपका टेस्ट होगा जो आपका सेम रूल, मैंने पहले भी वही बताया था। आशा तुम्हें भी बोल रही हूँ, कहाँ ध्यान है? कैसे कहाँ ध्यान है? तो सेम वही रूल है, जब पढ़ाई स्कूल में होगी वो यहाँ पे होगी, उसके बाद अगले दिन आपका टेस्ट होगा। लेकिन अब आपको चाहे मैं बोलूं चाहे मैं ना बोलूं, डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है। और अगले दिन अब आप 4th क्लास में हो और तो 5th में हो, तुम 4th में, 2nd में, 1st में, सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर ढूंढने अपने आप आने चाहिए। और ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ढूंढना खुद से नहीं सीखोगे, अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्या परेशानी है? समझ में नहीं आता, पढ़ ले फटाफट, उसको याद कर ले वर्ड मीनिंग को। अब मुझे याद चाहिए किसी भी हाल में ये अभी वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो डेली पढ़ के आना। कल तुम दोनों आयुषार्यन चैप्टर पढ़ के आओगे, हिंदी का 1st चैप्टर, साथ में क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करके लाओगे घर से। कल पढ़ के आना है, हर दिन पढ़ना है, पर कल जो मैंने कहा वो पढ़ के आओ, खुद से सॉल्व करके लाओगे, फिर यहाँ मुझे दिखाओगे। विशाखा तुम्हारा हिंदी का पहला चैप्टर हो चुका है मेरे साइड से, SST का 1st चैप्टर हो चुका है। आज क्या पढ़ के आई हो? ठीक है, कल पढ़ के आओगे इंग्लिश का 1st चैप्टर और EVS का 1st चैप्टर, ठीक है। तो जो पढ़ के आई हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप, करके लाई हो तो लिखो यहाँ पे। और कल 1st 2nd दोनों का टेस्ट यहाँ पे तुम मुझे दोगी। 1st चैप्टर हिंदी, SST, 2 चैप्टर हिंदी, 2 चैप्टर कल तुम यहाँ पे दोगी मुझे। उसके बाद कुछ काम होगा। अब आपका जो आपका टेस्ट 1 वीक पे होता था वो आपका हफ्ते में 3 बार होगा। कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या होगा ये मैं बताऊंगी आगे, लेकिन फिलहाल टेस्ट, ठीक है। क्योंकि सबकी क्लास बढ़ चुकी है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। खेलना कूदना जरूरी है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। 1 घंटा बहुत है खेलो, उसके अलावा फालतू खेलना बंद। सभी को बोल रही हो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आवाज नहीं आ रही मुझे? Yes, ma'am. हाँ, पढ़ाई पे दे मुझे इस वक्त नंबर, ठीक है, पर अगली बार मुझे इससे बेस्ट मार्क्स आप लोगों से चाहिए, स्पेशली विशाखा तुमसे। जो पढ़ के फटाफट से मुझे वो लिखो और फटाफट टेस्ट दो। किसी व्यक्ति वस्तु पूरा पढ़ के 3 दिन हो चुके हैं। MCQ छोड़ दो, वो क्वेश्चन आंसर करो। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये खाली
करना वो वाले करो, दोनों करो। दिखाओ क्या काम किया है, दिया कॉपी दिखाओ क्या काम हुआ है। अलोन, खड़े होके बोलो भाई, पार्टी में आए हो। फैमिली, पल्लवी कॉपी लाओ। फैमिली, पेरेंट्स, स्मॉल फैमिली, गेटर, एक साथ याद करो बैठ के। प्रिया सारा आता है, कोई दिक्कत कहीं से कुछ भी। APPLE एप्पल, APPLE एप्पल। पढ़ो के ई की बे ई बी, ऐसे पढ़ के लाना है घर से भी, ठीक है। चलो रखो, लाओ। पल्लवी हो गया काम। पल्लवी 11 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? मैं पार खाऊंगी ना तुम मेरे हाथों से। 1 to 12। हो गया सद, ला। क्या सफाई क्यों कर रहा है? हो गए सब बच्चों का काम? लो कॉपी दिखा दो अपने अपने सारे। ठीक है, मैं जो काम दे वो काम करके कल से कल एक चैप्टर पढ़ के लाओगे हिंदी का, और क्वेश्चन तक कुछ सॉल्व करके लाओगे अपने आप। और जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हुई चंद्रकांत, वो तुम घर से पढ़ के याद करके लाओगे, ठीक है। अब जो तुम जाओगे ड्राई स्टाइल में, उसके बाद जाके पढ़ाई स्टार्ट होगी ना, तब तक हम कुछ और करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सब बच्चों को काम मिल गया है। मेरी बात आपको समझ में आ गई है। डेली आपको एक चैप्टर पढ़ के लाना है घर से, ये रूल बना लो आज से, लिख लो। चाहे खाऊं पीऊं सोऊं, लेकिन मेरे को चैप्टर पढ़ना है डेली, कोई भी सब्जेक्ट। बस बच्चे की पढ़ाई हो चुकी है, बहुत बच्चे नहीं आए हैं, बहुत आए हैं। तो मैंने बच्चों को यही रूल बनाया है कि अब से बच्चों को डेली एक चैप्टर तो पढ़ना ही है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, साइंस, XYZ कुछ भी। क्योंकि जब तक आपके बच्चे चैप्टर खुद से पढ़ना नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बच्चों को खुद पर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कभी मैं हूँ, कभी नहीं हूँ, कभी मुझे किसी काम से जाना पड़ रहा है, या कभी कोई मैडम उपस्थित अवेलेबल नहीं है स्कूल में या फिर घर पे, तो बच्चों को खुद इतना आना चाहिए कि बच्चे कम से कम एक हफ्ता तो खुद से एडजस्ट कर सकें, और ये ज़रूरी भी है। बाकी तो मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, और मेहनत तो बच्चों के हाथ में है, मैं भी कर रही हूँ, हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो यही था मेरा टाइम टेबल बच्चों के लिए और आप लोग के लिए। आपके घर में बच्चे तो उन्हें बताइए, बड़े बच्चे हैं तो उन्हें समझाइए कि अब आपको डेली एक चैप्टर डेली पढ़ना है।
क्योंकि जब तक बच्चे खुद से पढ़ना नहीं सीखेंगे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो यही था मेरा बच्चों के लिए मोटिव मीटिंग। अगले ब्लॉग में बाय से बाय।